जो अपन लास्ट क्लास में जब अपने पढ़ रहे थे तो अपने क्या पढ़ लिया था, नोमेनक्लेचर। तो मैंने तुम्हें नोमेनक्लेचर में लिखना सिखा दिया था, नाम लिखते कैसे हैं, बस एग्जांपल्स नहीं कराए थे। तो आज अपन सबसे एग्जांपल ही करने सारे सारे कि इनका नाम लिखते कैसे। क्लियर है? तो जो उनका नाम कैसे लिखते हैं ध्यान से देखो। जैसे सबसे पहले आपको इसे पहचानना है, ये कौन सा टाइप है, न्यूट्रल वाला है, कोई चार्ज नहीं है, कोई काउंटराइन नहीं है। क्लियर है? तो इसका नाम कैसे लिखना है बेटा, देखो सबसे पहले में लिगेंड का नाम लिखना है। एक तो एमीन और एक क्लोरीन है, तो पहले कौन आएगा, एमीन। तो क्या लिखोगे, ट्राई एमीन ट्राई क्लोरिडो या फिर ट्राई क्लोरो कोबाल्ट, और फिर उसकी क्या लिख दोगे, रोमन में ऑक्सीडेशन स्टेट, जो भी आएगी आप वो लिख दोगे। अरे बोलो, इसके लिए कौन है, ट्राई एमीन, और ये कौन है, नाइट्रो। नाइट्रो में एन जुड़ रहा है, कौन जुड़ रहा है, एन। तो इसका नाम क्या होगा, ट्राई एमीन ट्राई नाइट्रो एन, ट्राई नाइट्रो। इस एन लिखने का मतलब समझ में आया यहाँ पे, अरे बोलो, क्योंकि पहले एन लिखा है तो एन जुड़ेगा, अगर पहले ओ एन ओ लिखा है तो कौन जुड़ेगा, ओ जुड़ेगा। आगे बात समझ में, सी एन लिखा है तो सी जुड़ेगा, एन सी लिखा है तो एन जुड़ेगा। तो आपको लिखना पड़ेगा नाइट्रो के ब्रैकेट में एन, कि एन जुड़ा वाला पार्ट जुड़ा हुआ है। अरे बोलो, कि सर मैं इसको नाइट्राइट्रो बोल सकता था क्या, हाँ आप नाइट्राइट्रो बोल सकते थे, लेकिन आप नाइट्राइट्रो लिख के भी एन लिख सकते हो तो भी सही है, क्योंकि आपने नाइट्राइट्रो लिखा तो है तो NO2 का ही रिप्रेजेंटेशन, लेकिन उसमें एन वाला जुड़ा हुआ है। दोनों चीज लिख सकते हो, नाइट्रो भी लिख सकते हो और नाइट्राइट्रो भी लिख सकते हो। केवल नाइट्रो लिखा है इसका मतलब एन जुड़ा है। अरे बोलो, नेक्स्ट वन है, इसका लिखना है, तो ये तो ट्राइएमीन है, ये कौन है बेटा, थायोसाइनेटो, ये आइसोथायोसाइनेटो कौन है, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, ट्राइएमीन ट्राई आइसोथायोसाइनेटो रोडियम, और जो भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ब्रैकेट में लिख देंगे। इसी तरह इसका नाम क्या होगा, टेट्रा कार्बोनिल निकल। इसका ये कौन है बेटा, C5H5 साइक्लोपेंटाडाइन, साइक्लोपेंटा ये वाला। अरे बोलो, इसका नाम क्या होगा बेटा, अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका क्या, बिस साइक्लोपेंटा डाइइन आयरन जीरो। अरे बोलो, इसी तरह इसका नाम क्या लिखोगे बेटा, ये तो डाइक्लोरो है लेकिन ये कौन है, मिथाइल एमीन। तो कितने, दो हैं, तो क्या लिखोगे, बिस। क्या लिखोगे, बिस। ये डाई गलत है, यहाँ पे बिस लिखना है, क्या लिखना, बिस मिथाइल एमीन। क्लियर है? अरे बोलो, मान लो ऑप्शन में 20 लिखा ही नहीं है, सिर्फ डाई लिखा है चार ऑप्शन में, तो फिर डाई ले लेंगे, फिर क्या ले लेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, 20 मिथाइल एमीन, और ये कौन है, क्लोरो, तो पहले क्लोरो ये आएगा, डाई क्लोरो 20 इथाइल मिथाइल एमीन कॉपर, और जो भी आएगा। ये कौन है, बेंजीन, तो क्या हो जाएगा बेटा, 20 बेंजीन क्रोमियम। इसी तरह सी यू, बेंजीन लिखना है बेटा, ध्यान रखना, फिनाइल फिनोल नहीं लिखना। CuCl2 ये यूरिया कौन है, देखो इस फॉर्मूले को ऐसे एक्सपेंड करो, ये ऐसे C डबल बॉन्ड हो NH2 NH2, तो ये कौन है बेटा, यूरिया कौन है, तो आप लिख दोगे इसका नाम अब। अरे बोलो, डाइक्लोरो 20 यूरिया कॉपर। अरे बोलो, अरे चमका क्या, इसका नाम क्या होगा बेटा, हेक्साइमीन कोबाल्ट। और अब ये कौन सा टाइप आ गया बेटा, टाइप फर्स्ट आ गया, जिसमें कैटाइन था, जब इसमें कॉम्प्लेक्स कैसा था, कैटाइन। तो आप क्या लिखोगे, हेक्साएमीन कोबाल्ट, फिर स्पेस और क्लोराइड। क्लोराइड का हम क्या नहीं बताएंगे, नंबर नहीं बताएंगे, काउंटराइन के नंबर है नहीं बताएंगे। इसी तरह इसका नाम लिखोगे तो क्या लिखोगे, पेंटाएमीन क्लोरो कोबाल्ट क्लोराइड। इसका क्या लिखोगे, टेट्राएमीन डाई एक्वा कोबाल्ट क्लोराइड। इसका नाम क्या लिखोगे बेटा, ये कौन है, एग्जैक्ट, एक मिनट रुको, किस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, एक सेकंड, हाँ ये इस तरह से है बेटा, C ट्रिपल बॉन्ड एंड CH3। तो ये कौन है बेटा, आइसोसाइनाइड है, तो ये क्या हो गया, मिथाइल आइसोसाइनाइड हो गया। अरे बोलो, और हमें पता ऑर्गेनिक कंपाउंड तो इनके लिए बिस्ट्रिस यूज करते हैं, तो हेक्साकिस, फिर क्या लिखोगे, मिथाइल आइसोसाइनाइड आयरन क्लोराइड। अरे बोलो, ये कौन है, इथाइलिन डाइमीन है, तो क्या लिखेंगे, ट्रिस, क्योंकि इनके लिए बिस्ट्रिस यूज होता है, तो ट्रिस इथाइलिन ट्राई डाइमीन कोबाल्ट क्लोराइड। अरे बोलो, इसी तरह इसके लिए लिखोगे बेटा, इसका नाम क्या लिखोगे, टेट्राएमीन नाइट्रो एन, सॉरी पहले टेट्राएमीन क्लोरो नाइट्रो एन कोबाल्ट क्लोराइड।
इसका नाम क्या लिखोगे? डाईएमीन क्लोरो मिथाइल एमीन प्लेटिनम क्लोराइड। ऑक्सीजन स्टेट खुद से लिख लो ना। इसका क्या लिखोगे? पेंटाएमीन सल्फेटो या सल्फाइटो कोबाल्ट क्लोराइड। इसका क्या लिखोगे? पेंटाएमीन और क्या? नाइट्राइटो। कौन है? नाइट्राइटो। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे? ओ। आप नाइट्रो भी लिख सकते थे लेकिन ब्रैकेट में तो आपको ओ लिखना ही लिखना है, और सिर्फ नाइट्राइटो लिख दो तब भी चलेगा। अरे बोलो। तो पेंटामीन नाइट्राइटो कोबाल्ट सल्फेट। अब इसका सिर्फ सल्फेट आएगा, सल्फाइटो या सल्फेटो नहीं आएगा। अरे बोलो। इसका नाम क्या होगा बेटा? इसका नाम है नाइट्रोसिल। क्या नाम है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? पेंटा एक्वा नाइट्रोसिल एक आयरन सल्फेट। इसका बताओ भाई। अब ये कौन सा आ गया? टाइप थर्ड वाला आ गया, जिसमें कॉम्प्लेक्स कैसा है? एनाइनिक। कॉम्प्लेक्स कैसा है? तो पहले कौन आएगा? सोडियम। पर काउंटर का नंबर है नहीं बताएंगे। अब आएगा किसका? तो यहां स्पेस देके एक्वा, फिर कौन आएगा? डाई ब्रोमो इथाइलिन डाईएमीन सल्फेटो निकलेट। अरे बोलो। इसका क्या आएगा? पोटेशियम टेट्रामीन कोबाल्टेट। ये कौन है? कैल्शियम हेक्सा क्लोरो या क्लोरिडो। क्या आएगा बेटा? ये फॉस्फेट। फॉस्फोरस है ना, तो फॉस्फेट। अरे बोलो। इसका क्या आएगा बेटा? आयरन। ये तो क्या है बेटा? काउंटराइन है। और इसका क्या आएगा? हेक्सासाइनोफेरेट। आपको मैंने लैब वाली केमिस्ट्री पढ़ाई थी, जो आपकी ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी में 11th वाले जो सेकंड पार्ट है उसमें दिया हुआ है ना लास्ट में, जीओसी के लास्ट में। तो उसमें याद करो, ये फेरीफेरोसाइनाइड इसका कॉमन नेम था। याद आया? ये किसका टेस्ट है? नाइट्रोजन का टेस्ट है। लेसाने टेस्ट करते हैं ना, नाइट्रोजन का जो सोडियम एक्सट्रैक्ट होता है उसमें हम क्या डालते हैं बेटा? FeSO4 डालते हैं, और उस FeSO4 डाल के H2SO4 डालने से फेरीफेरोसाइनाइड बनता है, जिसका क्या होता है? पर्शियन है ब्लू कलर। अरे बोलो। नेक्स्ट वन है बेटा आपके पास में, इसका नाम क्या है बेटा? सोडियम। फिर ये तो सोडियम आ गया, फिर एमीन, फिर कौन आएगा? ब्रोमो क्लोरिडो नाइट्रो एन प्लेटिनेट। पोटेशियम, ये क्या? EDTA है, और EDTA का नाम क्या होता है? इथाइलिन डाईएमीन एसीटेट। अरे बोलो। सॉरी टेट्रा एसीटेट। क्या हो गया? इथाइलिन डाईएमीन टेट्रा एसीटेट कोबाल्ट फर्स्ट। अब देखो EDTA के कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6। तो ये एक साथ कितने बॉन्ड बना सकता है? 6। अरे बोलो। अरे चमका क्या? नेक्स्ट वन है, इसका क्या लिखोगे बेटा? पोटेशियम एमीन। अब आपको इसको पता करना पड़ेगा कि ऑक्सो है कि परोक्सो। कैसे पता करते हैं? जो मैंने आपको ऑक्सीजन स्टेट निकालना सिखाया तब सिखाया था ना कि आपको पता करना है ये ऑक्सो है कि परोक्सो। अरे बोलो। तो लिख दोगे ये। इसी तरह ये ओस्मियम है। ये कौन है? अब मुझे बताओ, ये NCl5 है कि N और Cl अलग अलग कंपाउंड है? अलग अलग है। ये नाइट, क्योंकि अगर एक होते तो डब्बा होता। तो ये नाइट्रोजन अलग है, क्लोरीन अलग है, तो इसी की पेंटा तो क्या होगा आपका? पहले तो पोटेशियम पेंटा क्लोरो, और इसका नाम क्या है बेटा? नाइट्राइट डो, डी वाला डो। अरे बोलो। एक एमिडो होता है, फिर एक इमिडो होता है, फिर नाइट्राइडो, और एक एजिडो भी होता है। अरे बोलो। चमका क्या? नेक्स्ट वन है टाइप 4। टाइप 4 है बेटा नेमिंग ऑफ ब्रिज कंपाउंड। किसका नाम लिखना है बेटा? ब्रिज कंपाउंड का नाम लिखना। क्लियर है? तो जहां तक अपनी एनसीईआरटी में कोई ब्रिज कंपाउंड का नाम लिखना है नहीं, तो अपन भी पढ़ेंगे नहीं। ऐसा कुछ खास क्वेश्चन आता ही नहीं है, फॉरवर्ड में दिमाग लगाने की कोई जरूरत है नहीं है। आ रही बात समझ में? अरे बोलो। एक सिंपलेस्ट थोड़ा सा पढ़ लेंगे या छोड़ दो? छोड़ देते हैं, एनसीईआरटी में ही नहीं। एनसीईआरटी में ही नहीं तो कहीं को पढ़े। क्लियर है? अब ये जरूर एक दो एग्जाम्पल दिए हुए, नाम तो नहीं लेकिन एग्जाम्पल अपने एनसीईआरटी में लिखे हुए, तो इनका नाम लिखना सीख लेते हैं। जब बेटा अपने पास क्या दोनों काउंटराइन भी क्या हो, दोनों जगह डब्बे हो, दोनों जगह क्या हो? ये भी डब्बा और ये भी डब्बा। अब तक या तो काउंटराइन में केटाइन होता था, एनाइन होता था, कॉम्प्लेक्स तो एक ही होता था। अब दोनों ही कॉम्प्लेक्स है, दोनों क्या है? केटाइनिक और एनाइनिक पार्ट क्या है? कॉम्प्लेक्स है। अब समस्या क्या होती है बेटा? अब तक हमारे को दिक्कत नहीं थी कि सर दिक्कत नहीं थी मतलब, जैसे आपके पास लिखा हुआ है FeH2O6 Cl3, तो आपको पता इसके चार्ज से आप इसका चार्ज पता कर लेते थे, डब्बे का चार्ज पता कर ले, डब्बे के चार्ज से आप क्या कर लेते थे? मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन अब तो आपको डब्बे, दोनों डब्बे और दोनों डब्बे हैं, तो आपका चार्ज तो पता हो ही नहीं सकता। अरे बोलो। तो अपन इस केस में क्या करते हैं? एजम्पशन लेते हैं। क्या लेते हैं? हम ये सोचते हैं कि जैसे हमें इसका लिखने को कहा, तो हम ये सोचते हैं कि इस डब्बे पे +1 चार्ज है, तो
इस डब्बे पे +1 है तो ऑफकोर्स इस डब्बे पे क्या होगा -1, क्योंकि केटाइन और एनाइन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड तो बराबर होता है। तो हम पहले एज्यूम करते हैं इस पे +1 और इस डब्बे पे क्या है -1। अगर इस डब्बे पे +1 है तो इस प्लेटिनम का चार्ज आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +1, और इस पे अगर -1 है तो डब्बे का चार्ज कितना आएगा, इस प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी +3। अब देखो बड़ा ध्यान से, हमें इस तरह से सेट करना है कि दोनों डब्बों में जो मेटल है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आनी चाहिए, स्टेबल। क्या आनी चाहिए, स्टेबल। और प्लेटिनम की स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 2 और 4, 2 और है तो ना तो उसमें 2 आ रही ना इसमें 2 आ रही। अरे बोलो, तो फिर हम एज्यूम करेंगे कि डब्बों पे जो चार्ज है वो +1 नहीं +2 और है -2 है। क्लियर है, इस पे +2 है तो उस पे -2 होगा। अब देखो बेटा, यहां से प्लेटिनम कितना आएगा +2, यहां से भी कितना आएगा +2, तो दोनों में स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, तो आपको आगे जाने की कोई जरूरत है, अरे बोलो, अपना काम हो गया यहीं पे। चमका क्या? तो इससे हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ता है हिट एंड ट्रायल कर करके कि प्लेटिनम जो अपना मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। कैसे पता करते हैं, डब्बे का चार्ज मानते हैं। किसका चार्ज मानते हैं, जितना केटाइन का होता है उतना एनाइन का, और उस चार्ज को हम एक्सेप्ट करेंगे जिससे मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, स्टेबल। क्या है? अब देखो ये तो कहानी है, नौटंकी करने की जरूरत नहीं, सीधा सीधा याद ही रख लो कि प्लेटिनम की 2 स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, +2 और है +4, निकल की सिर्फ एक है +2, जिंक की क्या है +2, आयरन की +2 और है +3, कोबाल्ट की +3, क्रोमियम की +3, एमएन की +2। बस हमसे यही पूछना है। अरे बोलो, अब इसमें भी एक और चीज है कि ये तो सब है प्लेटिनम के 2 और 4 में से प्लेटिनम जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में होगा, कौन से में होगा, तब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तब ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2। याद हो जाएगी, कब है, जब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 4 तब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +2, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगी तब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी +4। बस खत्म कहानी। जब 6 बॉन्ड बनाएगा तब 4, और जब 4 बॉन्ड बनाएगा तो ऑक्सीजन स्टेट है 2, कहानी खत्म। जैसे हमें इस पंगे में पढ़ना ही नहीं, जैसे हमसे किसी ने कहा जैसे इसका नाम लिखना है, इस कंपाउंड का नाम लिखना है PTNS34 PTCl4, तो बताओ इसमें प्लेटिनम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4, तो पक्का इसमें प्लेटिनम +2 में, और इसमें भी कितना है +2 में। अब ये कॉम्प्लेक्स पहले लिखा गया तो ये केटाइन है, और बाद वाला लिखा गया तो वो एनाइन है, तो नाम लिखो बेटा क्या होगा, टेट्राएमीन प्लेटिनम। सेकंड, ये इस डब्बे का नाम हो गया। अब इसका लिखो टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड। जैसे हमसे ये कंपाउंड दिया तो हमें सोचने की जरूरत नहीं, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है बेटा 4 2 6, मतलब ये प्लेटिनम +4 में और ये प्लेटिनम +2 में। सीधा नाम लिखो क्या आएगा बेटा, टेट्राएमीन डाइक्लोरिडो प्लेटिनम 4। इसका क्या लिखोगे, टेट्राक्लोरोप्लेटिनेट सेकंड। क्रोमियम और कोबाल्ट की तो वैसे क्या होती है +3 होती है, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, हेक्साएमीन क्रोमियम थर्ड, हेक्साफ्लोरोकोबाल्ट थर्ड। इसमें क्या आएगा बेटा, क्रोमियम ये, तो इसका क्या लिखोगे, ट्रिस इथाइलिन डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड, और इसका क्या लिखोगे, हेक्सासाइनो क्रोमियम क्रोमेट थर्ड, क्योंकि क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है 3, क्या होती है। बस ये 3-4 एग्जांपल याद रखने से ज्यादा याद रखने की जरूरत है। सेम कहानी इसके लिए होगा, जिंक का +2 होगा, क्रोमियम का +3, बस दोनों का डब्बों का नाम लिखना है, इसको एनाइन मानना है, इसको केटाइन। ये चार्ज यहाँ गलत लिखा हुआ है, चार्ज हम वैसे हिट एंड ट्रायल करके भी निकाल सकते हो। डब्बे का चार्ज +1 लो, दोनों की स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट आनी चाहिए, नहीं आई तो डब्बे का चार्ज +2, डब्बे का चार्ज है +2। अरे बोलो, उसके बाद नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग हाइड्रेट वाटर, कि जिनके पास हाइड्रेट वाटर हो, क्या हो बेटा, वाटर हो, जिसके मतलब नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग ए हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल। हाइड्रेट का मतलब, एक तो देखो हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, आपको मैंने पहले भी सिखाया था, थर्मोकेमिस्ट्री में सिखाया था। हाइड्रेट का मतलब क्या होता है, जैसे आपने कि किसी के जो मॉइस्चर आना, जैसे आपने नमक देखा है ना, बारिश में नमक की डब्बी में जो नमक होता है वो गीला गीला सीलन से आई रहती है ना, वो हाइड्रेट फॉर्म। क्या है बेटा, तो पानी उसका स्ट्रक्चर में नहीं है, बस एब्जॉर्ब है। क्या है बेटा, एब्जॉर्ब। जैसे मॉलिक्यूल होता है तो उसके बीच में मॉलिक्यूल आपस में पास पास होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है बेटा, वैकेंट होता है स्पेस, उस स्पेस में पानी का मॉलिक्यूल आ जाए, उसे बोलते हैं हाइड्रेट फॉर्म। क्या बोलते हैं, जैसे हमने पास ये कंपाउंड लिखा हुआ है, तो जो H2 है बेटा अपने पास में, ये H2O क्या है बेटा अपने पास में, हाइड्रेट है, काउंटराइन नहीं है। क्यों नहीं है भैया H2O काउंटराइन, क्योंकि H2O क्या है बेटा, बाहर काउंटराइन वही हो सकता है जो केटाइन एनाइन हो, तो H2O तो केटाइन एनाइन हो ही नहीं सकता ना।
तो H2O क्या नहीं हो सकता बेटा, काउंटर आयन है, नहीं हो सकता। तो इसे हम हाइड्रेट बोलते हैं कि बाहर है, तो इसका मतलब ये कहां पर है बेटा, हाइड्रेट फॉर्म में। किस फॉर्म में, जो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस है उस स्पेस के अंदर आया हुआ है। तो ऐसी चीजों को हम बोलते हैं हाइड्रेट। क्या बोलते हैं, और जो हाइड्रेट है उनके लिए हम क्या, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स हेवेंगे हाइड्रेट वाटर मॉलिक्यूल, उनके लिए हम क्या करते हैं, अगर एक H2O तो उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रेट। 1.5 वाले को क्या बोलेंगे, सेस्क्यू। 2 वाले को क्या बोलेंगे, डाई। और 3 वाले को ट्राई। 4 वाले को क्वाड। अरे बोलो, तो जैसे हमें इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे बेटा, पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल आयरन, और इसको क्या बोलोगे, डाईहाइड्रेट। अरे बोलो, चमका क्या, अरे बोलो। इसके बाद वाला तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं, तुम्हारे काम का नहीं है, इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। अब हमने एक चीज देखी बेटा कि मैंने तुम्हें कॉम्प्लेक्स दिया और तुमने कॉम्प्लेक्स को किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा, नाम में। अब मैं तुम्हें नाम दूं और नाम से कॉम्प्लेक्स लिखना सिखाऊं तो कैसे करना है, तो देखो इसमें बहुत आसान है। अगर काउंटराइन पहले दिया तो पहले लिखा जाएगा, काउंटराइन बाद में दिया है तो बाद में। और काउंटराइन की पहचान क्या है, बीच में स्पेस होता है। बीच में क्या होता है, स्पेस। अब सबसे पहले डब्बे में यहां सेंट्रल मेटल लाइन लिखना होता है। क्या लिखना होता है, फिर यहां पे आते हैं लिगेंड, और लिगेंड वही अल्फाबेटिक ऑर्डर में आते हैं। किसमें आते हैं, आगे बात समझ में। अगर काउंटराइन बाद में लिखा है तो ठीक है, अंदर डब्बे तो सेम ही चलेगा, पहले सेंट्रल मेटल लाइन आएगा, फिर लिगेंड आएंगे, लिगेंड भी कैसे आएंगे, अल्फाबेटिक ऑर्डर में। जैसे हमसे किसी ने कहा कि पोटेशियम हेक्सासाइनोथर्ड, तो आपने क्या देखा, एक सेकेंड, आयरन थर्ड है, ये पूरा नाम नहीं लिखा हुआ, आयरन थर्ड। तो आपने कंपाउंड देखा तो पोटेशियम पहले लिखा जाएगा, अरे बोलो। फिर हेक्सासाइनो आयरन, तो सबसे पहले आयरन आएगा, आयरन भी नहीं आएगा, फेरेट आएगा, ठीक है, क्योंकि वो है यहां पर छपा हुआ नहीं है। तो पोटेशियम है, उसके बाद में आयरन, फिर क्या आएगा, हेक्सोसाइनो। क्या आएगा, हेक्सोसाइनो। ये आ गया बेटा। अब आपकी समस्या है कि सर आपको क्या पता पोटेशियम 1 है कि 2 है कि 3 है, आपने नाम लिखते समय तो इसके नंबर लिखे ही नहीं थे। तो हम इसका पता करते हैं कि ये कितना है, कि सर कैसे, देखो मुझे पता है कि जब ये डब्बा है पोटेशियम, इस डब्बे के ऊपर यहाँ कोई चार्ज होगा, और बोलो। और इस चार्ज का अपन कैसे पता करते हैं कि सर ये जो चार्ज होता है ना, ये होता है मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट। वो तो आपको नाम के अंदर दी हुई है रोमन में। तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है बेटा, +3। और आपके पास पता है, आपके पास 6 लिगेंड है, एक लिगेंड का चार्ज कितना है, -1, तो 6 का कितना है, -6। तो चार्ज कितना है बेटा, -3। मतलब इस डब्बे के ऊपर चार्ज कितना है, -3। और डब्बे पे -3 है तो मतलब काउंटराइन पे भी कितना होना चाहिए, +3। अरे बोलो, क्योंकि जितना K9 पे चार्ज होता है उतना K10 पे होता है। तो कितने पोटेशियम होने चाहिए, 3। तो लिखने की क्या जरूरत है, K3 हो गया अपने आप। जैसे हमें इस क्वेश्चन में दिया कि टेट्राएमीन एक्वा क्लोरिडो आयरन थर्ड क्लोराइड, तो हमें पता लग गया क्लोराइड तो पीछे आएगा, फिर आयरन सबसे आगे। अब देखो इसमें अल्फाबेटिक लिखना है, तो टेट्राएमीन, तो एमीन पहले आएगा, फिर क्या है एक्वा, फिर क्या है एक्वा क्लोरिडो, तो ये क्लोरिडो। अब बच्चे ये मत कर देना कि सर अल्फाबेटिकली H और Cl में से सर C पहले आता है तो क्लोरीन को पहले लिखो। अल्फाबेटिक ऑर्डर मतलब एक्वा बोलते हैं इसको, क्लोरिडो, तो A पहले आता है, C बाद में आता है। तो यहां पर भी ऐसा नहीं कि सर अल्फाबेटिक तो ये C और ये H है तो Cl को पहले लिखो, ऐसा नहीं करने का, ठीक है। नाम वाला अल्फाबेटिक, एक्वा है तो एक्वा वाला पहले आएगा, क्लोरिडो वाला बाद में। अब हमें नहीं पता यहाँ क्लोरीन कितने, तो हमें यहाँ क्या निकालना है, चार्ज। तो बताओ ये चार्ज किसके बराबर है, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 3। अमोनिया का चार्ज 0, क्लोरीन का 0, और सॉरी H2O का 0, क्लोरीन का -1। तो चार्ज कितना है बेटा, +2। तो डब्बे पे चार्ज कितना है बेटा, +2। और डब्बे पे +2 है तो एनाइन पे कितना होना चाहिए, -2। और -2 तभी होगा जब कितने क्लोरीन होंगे, 2। तो हमने लिख दिया Cl2। सबको ये समझ में आया बेटा, अरे बोलो इसमें कोई दिक्कत है, पक्का एकदम क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत, पक्का। चलो अब अपन पढ़ते हैं बेटा आइसोमेरिज्म। क्या पढ़ते हैं, आइसोमेरिज्म। 1 मिनट रुक जाओ।